नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पीएन पटेल अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर का दूसरे वीडियो का दूसरा भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और इसमें अपनी परिभाषाएं हैं। ये परिभाषाएं 2 मार्क्स में पूछी जाती है। तो पहली परिभाषा है आर्थिक प्रगति। तो प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि, इसे कहते हैं आर्थिक प्रगति। दूसरी जो परिभाषा है वो परिभाषा है आर्थिक वृद्धि। तो आर्थिक वृद्धि की परिभाषा है वृद्धि अर्थात आर्थिक वृद्धि, एक शब्द में बोलना हो तो जो राष्ट्रीय आय बढ़ने की दर अथवा वस्तु या सेवा के कुल उत्पादन के प्रमाण में वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं आर्थिक वृद्धि। अगर देश में राष्ट्रीय आय बढ़ती रहे, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन भी बढ़ता रहे तो उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं। आर्थिक विकास यानी क्या? तो आर्थिक विकास ये बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। ये माइकल टोडेरो ने बताया है। विकल्प आपको याद रखना है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता अर्थात क्या? तो उपभोग का स्तर अथवा जीवन स्तर को जीवन की भौतिक गुणवत्ता कहते हैं। उपभोग का स्तर का मतलब है व्यक्ति खाना पीना कपड़े ये सब चीज़ों का कितना उपयोग करता है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। परिणात्मक परिवर्तन अर्थतंत्र में विविध क्षेत्रों में कुल उत्पादन में हुई वृद्धि यह परिणात्मक परिवर्तन है। गुणात्मक परिवर्तन नया संशोधन हो, नई पद्धतियों का श्रम की कार्यक्षमता बदले बढ़े और क्षेत्र ये जरा सुधार लेना है, कार्यक्षमता बढ़े तो ये गुणात्मक परिवर्तन है। नए संशोधन हो, नई पद्धतियों से श्रम की कार्यक्षमता बढ़े तो उसे क्या कहते हैं? गुणात्मक परिवर्तन। अब अगला क्वेश्चन है पौढ़ साक्षरता। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में शिक्षा के अनुपात को पौढ़ साक्षरता का दर कहते हैं। देखिए, शिक्षा के साक्षरता को 2 भागों में बांटा जाता है। एक 0 से 15 साल के बच्चे जो स्टूडेंट गिने जाते हैं, और एक 15 साल से अधिक उम्र के लोग जो किसी भी तरह से चाहे स्कूल में जाकर या तो कोई पौढ़ साक्षर वर्ग में जाकर या किसी भी तरह से मानो कि वो पढ़ना लिखना सीख गए हो। अपेक्षित आयु। अपेक्षित आयु का मतलब है कि बालक के जन्म के समय अनुमान किया जाए कि वह कितने वर्ष तक जीवित रहेगा ऐसे अनुमान को अपेक्षित आयु कहते हैं। जैसे अभी अपने वर्तमान में बोलते हुए वर्तमान में लोगों की अपेक्षित आयु यानी 60-65 साल लोग जीते हैं, तो ये अपेक्षित है, एक अनुमान है। तो ये बालक जैसे जन्म लेता है तो लोग बोलते हैं कि भी 60-65 वर्ष तक जीवित रहेगा, तो ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है, उसे अपेक्षित आयु कहते हैं। बाल मृत्यु दर अगली परिभाषा। बाल मृत्यु दर का मतलब है 1 वर्ष के दरमियान 1000 जन्म लेने वाले जीवित बालकों में से 12 मास के अंदर मरने वाले बालकों की संख्या के दर को बाल मृत्यु दर कहते हैं। आया समझ में? 1 वर्ष के दरमियान 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, जीवित बच्चे, लेकिन वो बच्चे उसमें से 1 साल के अंदर जितने बच्चे मर जाते हैं उस दर को बाल मृत्यु दर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय तो आपको मालूम है, देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। अगली परिभाषा है सैनिटेशन। सैनिटेशन की परिभाषा की बात करें तो कोई 1 वर्ष के दौरान देश की प्रजा के द्वारा उपभोग में ली गई, उपभोग यानी उपयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं का समूह मानव जीवन की भौतिक गुणवत्ता निश्चित करती है, उसे सैनिटेशन कहते हैं। और सैनिटेशन की सुविधाएं देश की मानव जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार का सूचन करती है। अगर कोई भी देश की प्रजा उपभोग में चीज़ वस्तु और सेवा का उपयोग ज़्यादा कर रही हो तो वहाँ के लोगों का भौतिक जीवन स्तर सुधरेगा, तो उसका मतलब है कि वहाँ के लोगों के जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तो ये था सेकंड वीडियो का सेकंड भाग था। तो ये परिभाषा यहाँ पे खत्म हुई है। नेक्स्ट वीडियो को लेकर आपके सामने मैं फिर से उपस्थित हो जाऊँगा। धन्यवाद।